अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुल्लूस उस्मान के वॉल्यूम 163 पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में मैदान जंग में उस्मान साहब और कुस्तानतीन नेज़े उठाए एक दूसरे की जानिब भाग रहे होते हैं और करीब पहुंचकर साथ ही एक दूसरे की जानिब नेज़े छोड़ देते हैं। उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया के नेज़े से एकदम नीचे हो जाते हैं। नेज़ा ऊपर से गुजर जाता है मगर उस्मान साहब का फेंका हुआ नेज़ा कुस्तानतीन को जा लगता है और वो घोड़े से गिर जाता है। ये देखकर एलेकोस चिल्लाते हुए कहता है, मार डालो इन्हें। मगर उसी लम्हे तीरों की बास्तीनियों को आके लगने लगते हैं। तीर मारने वाला ओरहान एक तरफ से अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है और बास्तीनियों पर तीर बरसाते ही चला जाता है। घोड़े पर सवार उस्मान साहब भी बास्तीनियों को काटना शुरू कर देते हैं। बास्तीनी उस्मान साहब का रास्ता रोककर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं मगर एक तरफ से ओरहान के तीर और उस्मान साहब का घोड़ा अल तोतान बास्तीनियों के ऊपर से होता हुआ निकल जाता है। मगर एक तरफ से ये मंजर देखकर उरवान और उस्मान साहब के जानबाज बहुत खुश होते हैं और उरहान कहता है, ना सिर्फ उरहान उस्मान साहब बल्कि अबुलो फिरा भी बच गई है। सिपाहियों, हमने उनके पहुंचने से पहले मुलाकात की जगह पर जाएंगे। ये कहते के साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ पलट जाता है और कुस्तुनतीन के कहने पर बास्तीनी उनके पीछे जाते हैं। कई कबीले में गोंचा के पास बाला खातून और फातिमा अलाउद्दीन मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन को परेशान देखकर बाला खातून कहती हैं, बेटा इस तरह घूमो मत, बैठ जाओ, तुमने ही कहा है गोंचा ठीक है। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, ये ठीक है मगर इसके घर वाले इसे ठीक रहने देंगे तो ये ठीक हो। इसी दौरान गोंचा को होश आ जाता है और वो उठते हुए कहते हैं कि अलाउद्दीन, क्या हमारा बच्चा ठीक है? तो अलाउद्दीन कहता है, हाँ वो ठीक है, ठीक है, तुमने हमें डरा दिया। मगर फिर गोंचा एकदम से पूछती है, क्या मेरे बाबा ठीक है? तो बाला खातून कहती है, वो ठीक है मेरी बेटी, ठीक है, ताहम उन्हें अभी तक होश नहीं आया। फिर अलाउद्दीन कहता है कि अब तुमसे अपना ख्याल रखोगी गोंचा, तुम्हें अपने लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना होगा। खुद को थकाने और परेशान करने की जरूरत नहीं है। जवाबन गोंचा कहती है कि मैं खुद को कैसे रोक सकती हूँ अलाउद्दीन, अगर मैं अपनी जबान को रोक भी लूं तो मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, तो औलाद ऐसी ही होती है, जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीना पड़ता है। तो गोंचा खातून कहती है, आप ठीक कह रही हैं माँ, मेरे बाबा कैसे बर्दाश्त करेंगे, उनका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाला खातून कहती हैं, ये बोझ उठाना मुश्किल है, वो इसे इस तरह है क्योंकि वो तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, वो जिद में है। मगर गोंचा कहती है कि वो इसे तुर्क नहीं कर सकते ना, बाबा सो रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मोहम्मद वे उसके के इस रवैये पर गोंचा बहुत खुश होती है और मोहम्मद वे जाने से पहले खड़े होकर कहता है, काश ऐसा कुछ ना हुआ होता, लेकिन ना जाने क्या हो गया है। बहरहाल तुम आराम करो, मैं जाकर बाबा को देखता हूँ। ये कहते के साथ ही मोहम्मद वे चला जाता है और मोहम्मद के साथ साथ बाला खातून और फातिमा खातून भी चली जाती है। गोंजा खुश होते हुए अलाउद्दीन से कहती है कि मेरे भाई का 7 दिन नरम हो गया है तो शायद बाबा भी मुझे माफ कर दें। मेरे बाबा बेदार होंगे तो मैं उन्हें शादी की तकरीब के बारे में बताऊंगी। बाबा के उठने के बाद हम शादी की तकरीब करेंगे, है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, हम यकीनन करेंगे। ये कहते के साथ ही वो उसे गले लगा लेता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में इस 5 अपने घोड़े के दौड़ा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ कुरान भी अपने सिपाहियों के साथ मुलाकात वाली जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि हमने तीर कमानों के साथ बहुत अच्छा काम किया। तो जहर कुताई खुश होते हुए कहता है कि क्या आप लोगों ने देखा कि हजूर ने कैसे उस कुत्ते को मारा? जवाबन कुनूर कहता है कि अगर उस कुत्ते ने मोटी जरा ना पहनी होती तो वो वहीं खत्म हो जाता। अगले लम्हा उस्मान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें जिस रब ने मुअत्तिद किया है इंशाल्लाह हमें फतह भी अता करेगा। जहर कुताई कहते हुए पूछता है कि अब हम क्या करेंगे हजूर, क्या हम कबीले वापस जाएंगे? तो उस्मान साहब कहता है, नहीं, हम नहीं जाएंगे, इसके बरक्स हम जाएंगे, हर उस सरजमीन को अपना घर बनाएंगे, क्योंकि हम वापस नहीं जाएंगे तो कुस्तुनतीनिया हमारे सवार होने की कोशिश करेगा, वो हमारे लक्ष्य शिकार करना चाहेगा मगर हम उसे दिखाएंगे कि असल शिकारी कौन है। जब तक हम उसका सर नहीं उतार देते तब तक कोई वापस का रास्ता नहीं है। अब हम उसके शाना बशाना खड़े रहेंगे, हम उन्हें एतमाद कराएंगे कि ताकि बोरसा और अजमे की तुर्कों की सरजमीन बन जाए। सुगुन आराका कबीले को आबाद कर दिया होगा, हम भी उनके पास चलते हैं। जाने से पहले उरान कहता है कि हजूर, आपने अपनी जिंदगी को ओलोफिरा के लिए खतरे में डाला, आप सलामत रहें। तो उस्मान साहब कहता है कि नहीं, ओलोफिरा मेरी बेटी की तरह है, उसका दिल भी हमारी बेजान की तरह है, इसने अपनी जिंदगी हमारे लिए खतरे में डाली और जब वक्त आएगा तो हम भी उसके लिए अपनी जान खतरे में डालेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारा जानबूझकर शिकार बनने से कुस्तुनतीनिया की नजरों में उसका एतमाद बहाल हो गया होगा, इसलिए तो गए और
होलोफिरा से मालूमात हासिल करेगा और हम उसका फायदा उठाएंगे। ये कहते हैं कि साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। काय कबीले में अमाज मोहम्मद बे से कहता है कि मेरे शहजादे मैं जाने को तैयार हूँ, अलबत्ता मैंने जहाँ कहा है आपने अभी तक नहीं बताया। तो मोहम्मद बे दूसरी तरफ खत दिखाते हुए कहता है कि आप बुरसा जाएंगे। काइनुमाज उसी अंदाज से होता हुआ होलोफिरा उस्मान की जासूसी है, आप एक कमांडर कुस्तानतीन को देंगे। खत लेने के बाद काइनुमाज कहता है कि मेरे शहजादे वो होलोफिरा खातून को मार डालेंगे और हम इसकी जिम्मेदारी ठहराए जाएंगे। तो मोहम्मद भी कहता है मैंने एक खत उस औरत के नाम लिखा है जो होलोफिरा से नफरत करती है और वो एल्चम है। मैंने खत में उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन पूरा कबीला यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया भी सोचेगा कि इस खत को एल्चम ने लिखा है। हम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। इल्माज हम इस तरह उस्मान और उसके खानदान को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जल्द अज जल्द रवाना हो जाओ और खबरदार खुद को जाहिर मत करना। ये सुनते के साथ ही काइनुमाज रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम भाई संगूर आगा के यूरक कबीले को देखते हैं जो एक नई जगह पर आबाद हो रहा होता है। सभी लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं, इसलिए उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हुए तो संगूर आका उन्हें खुशामदीद कहता है। उस्मान साहब इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आपने आधे कबीले का काम एक साथ कर लिया है, माशाल्लाह। जवाबन भाई संगूर आगा कहते हैं कि हमारे कबीले की आवाम बगैर आराम किए काम कर रही है और वो अपने सरदार को खुशामदीद कहने के लिए रुकना चाहते थे, मगर मैंने मना कर दिया। मैं पहले अपने कबीले को तैयार करना चाहता हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं कि सरदार का दिए गया फरीजा सरदार से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। सलामत रहे भाई संगूर आगा, हम आराम किए बगैर काम करेंगे ताकि हमें शिकस्त का सामना ना करना पड़े। ये कहते के साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर भेड़ बकरियों की तरफ जाने लगते हैं। तो सुंगूर आका उस्मान साहब से कहते हैं कि मैंने अपने कबीले का सर से बड़ा बकरा आपके लिए ज़िबा करूंगा। तो जहर कुतैब पूछता है कि अजीम भाई सुंगूर आका क्या सिर्फ एक ही? तो सुंगूर आका कहता है एक नहीं बल्कि 10, 10 नहीं बल्कि मैं 20। जहर कुतैब खुश होता हुआ कहता है कि ठीक है मैं फिर अपने लिए जाऊंगा हजूर। फिर मैंने अपने लिए जाकर एक इंतखाब करता हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ कि कौन सा गोश्त बेहतरीन है। ये कहते हैं कि साथ ही जहर कुताई भेड़ बकरियों की तरह जाने पड़ता है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि भाई संगूर आगा जहर कुताई के लिए अलग से बकरा ज़िबा करें। बकरी को पकड़ते हुए कहता है कि मैंने अपने लिए ढूंढ लिया है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। कई कबीले में अलाउद्दीन मोहम्मद वे सरदार याकूब के पास मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन उन्हें एक दवा सुंघा देता है। फाला खातून भी वहां पे आ जाती हैं और पूछते हैं कि बेटे क्या सूरत हाल है? तो जवाबन अलाउद्दीन कहता है कि इनकी सांसें अच्छे से चल रहे हैं, माँ ये आराम करेंगे तो उनकी ताकत बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। गोंचा भी वहां पे आ जाती है। गोंचा देखकर अलाउद्दीन से पूछती है कि तुम उनसे बिस्तर से क्यों नहीं उठती? तो गोंचा कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकी अलाउद्दीन, मुझे मेरे बाबा के पास बैठने दे, मैं वादा करती हूँ खुद को अजियत नहीं दूंगी। ये कहते के साथ ही वो सरदार याकूब के पास बैठ जाती है। ये सुनकर मोहम्मद भाई कहता है मेरी बहन अलाउद्दीन बिल्कुल दुरुस्त है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इसलिए मैं सरदार याकूब को बेहोशी की हालत में मेरी बेटी पुकारता है। तो गोंजा कहते हैं कि बाबा मैं यही हूँ, मैं आपके पास हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ बाबा। ये कहते हैं कि साथ ही गोंचा बहुत रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है कि बाबा मैं आप मुझे ने माफ कर दिया है। सरदार याकूब की जबान पर मैं मुसलसल मेरी बेटी गांचल ही जल रहा होता है। बोरसा में कुस्तुनतुनिया बहुत गुस्से में खड़ा होता है, इसलिए मैं होलोफिरा वहां आती है और कुस्तुनतुनिया अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है कि होलोफिरा मेरी प्यारी गजन आपने बहुत अच्छा काम किया। उस्मान साहब हमें आपके बताए हुए रास्ते पर मिला, लेकिन फिलहाल हमने उसे खो दिया। तो होलोफिरा कहती है कि हमारे लिए कोई खास मसला नहीं है, औरान अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरी खातिर दोबारा बोर्स आएगा। ये सुनकर कुस्तानतनिया कहता है कि हम इस बार मौका जाया नहीं होना देंगे, मैं ओरहान और उस्मान का दिल चीर दूंगा, हमारी खिदमत करना जारी रखेंगे। तो होलोफिरा कहते हैं अगर इसके इख्तिताम पर उनकी मौत है तो मुझे खुशी होगी, कबूल है। कुस्तुनतुनिया फिर उसी लम्हे कुस्तुनतुनिया के मंसूबे के मुताबिक एलेक्सो वहां आता है। उसे देखते देखते के साथ ही कुस्तुनतुनिया पूछता है कि क्या शहंशाह के जहाज रवाना हो चुके हैं? कमांडर तो एलेक्सो कहता है बहरी जहाज रवाना हो चुके हैं जनाब, हमारे फौजी यालको के बंदरगाह में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर कुस्तुनतुनिया कहता है कि हम सुबह सवेरे तुलुए आफ्ताब के वक्त रवाना हो जाएंगे। ये सुनते के साथ ही होलोफिरा जाने के लिए पलटती है। तो कुस्तुनतुनिया अपना खंजर निकाल कर उसे मारने के लिए निकालता है, मगर फिर उसे रखते हुए कहते हैं कि होलोफिरा आपने साबित कर दिया कि आप लेगोस खानदान की मोजिज रुकन है। ये सुनते के साथ ही होलोफिरा चली जाती है और कुस्तुनतुनिया कहता है कि बेशर्म बेजमीर बेगैरत बिल्कुल अपने बाप की तरह है, जिस तरह उसने हमें धोखा दिया बास्तीनियों को, ये भी इस तरह बास्तीनियों को धोखा दे रही है। उसने मुझे धोखा
تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتا ہوں میں آپ کو کلوس عثمان کے بولم 163 کے پارٹ 2 میں. اللہ حافظ.